आखिर कैसे एक कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण को अपने घड़े में छिपा लिया? उस कुम्हार को अपनी इस करनी का क्या फल मिला? भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम सभी जानते हैं। उनकी बाल लीलाओं के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है। भगवान की बाल लीलाएं ऐसी थी कि उन्होंने अपनी बाल लीलाओं के दौरान कई राक्षसों का नाश किया, अपने भक्तों का उद्धार भी किया। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में बड़े ही नटखट थे, बड़े ही शरारती थे और कई बार माता यशोदा उनके इस नटखटपन से परेशान हो जाया करती थी। एक बार की बात है, माता यशोदा इसी तरह से परेशान थी और परेशान होकर वो भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ी, छड़ी लेकर। भगवान आगे आगे और माता यशोदा छड़ी लेकर पीछे पीछे। और दौड़ते दौड़ते भगवान श्री कृष्ण एक कुम्हार के घर में पहुंच गए और जाकर कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, मुझे अपने घर में छुपा लो। मेरी मैया जो है वो मुझे ढूंढ रही है और वो मुझे मारेगी अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। यहां दिलचस्प बात यह है कि वो कुम्हार भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानता था। वो जानता था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उसे अपने मन में यह एहसास हुआ कि इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा। तो उसने तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण को, जो अपने बाल्यकाल में थे, उन्हें घड़े के नीचे छिपा लिया। और थोड़ी ही देर में माता यशोदा वहां पहुंची और उनसे पूछा कि कुम्हार, तुमने मेरे बेटे, मेरे पुत्र श्री कृष्ण को देखा, मेरे लला श्री कृष्ण को देखा? कुम्हार ने बड़ी ही चालाकी से कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा, यहां तो श्री कृष्ण नहीं आया, यहां तो आपका लल्ला नहीं आया। माता यशोदा वहां से चली गई। इस दौरान श्री कृष्ण जो हैं वो दोनों की बातचीत, यानी माता यशोदा और कुम्हार की बातचीत को सुन रहे थे। उन्हें एहसास हो गया कि माता जो हैं वो जा चुकी हैं। फिर भी उन्होंने कुम्हार से पूछा कि अगर मेरी माता यहां से चली गई हो तो फिर आप मुझे घड़े से निकाल लो। कुम्हार ने सोचा कि यही सही समय है, क्योंकि कुम्हार श्री कृष्ण भगवान की असलियत जानते थे। इसलिए उन्होंने बोला, नहीं प्रभु, अभी नहीं, ऐसे नहीं, पहले मेरा एक काम है, अगर आप वो काम कर दो तब मैं आपको इस घड़े से निकाल लूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण घड़े के नीचे थे तो उन्होंने कहा कि मानना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा, जी कहिए, फिर आपका क्या सवाल है, क्या आप चाहते हैं? तो कुम्हार जी ने कहा कि प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको घड़े से तब निकालूंगा अगर आप पहले मुझे ये वचन दें कि मुझे आप 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त कर देंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं, अब तो आप मुझे घड़े से निकालिए। उन्होंने बोला, रुको प्रभु, अभी नहीं, मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को भी आप 84 लाख योनियों से मुक्त करेंगे, ये वचन दो, तब मैं आपको घड़े के नीचे से निकालूंगा। बोला, ठीक है, मैंने कह दिया, आपके परिवार को भी 84 लाख योनियों से मुक्ति दे दी गई। बात बन गई। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि कुम्हार जी, अब तो आप मुझे इस घड़े से निकाल दीजिए। बोला, रुकिए प्रभु, अभी एक और इच्छा है जो बाकी है। और वो इच्छा क्या है? बोला, प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छिपे हुए हैं, उस घड़े के लिए जो मिट्टी लाई गई है वो मेरे बैलों ने लाई है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों से बाहर निकालिए, तब मैं आपको इस घड़े के नीचे से निकालूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस कुम्हार का प्राणी प्रेम देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके वो बैल भी 84 लाख योनियों से निकल जाएंगे, अब आप मुझे निकाल दीजिए। कुम्हार ने कहा, प्रभु बस एक अंतिम इच्छा है, जैसे ही आप वो इच्छा पूरी कर देंगे मैं आपको इस घड़े के नीचे से निकाल दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कहो, अब वो आखिरी इच्छा क्या है? बोला, प्रभु, हम दोनों के इस संवाद को जो भी पशु, प्राणी, व्यक्ति सुन रहा हो, उसको भी आप 84 लाख योनियों से निकाल दीजिए, तो मैं आपको इस घड़े के नीचे से निकाल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, उन सभी को 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी जो हमारे इस संवाद को सुन रहा होगा। ये बात सुनकर कुम्हार जो है वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से निकाला और उसके बाद उसने उनके चरण धोए और जो चरणामृत मिला उसका पूरे घर में छिड़काव किया। बात यह है कि ये प्रभु का प्रेम है। आपको क्या लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उस घड़े के नीचे से नहीं निकल सकते थे? जिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया,
क्या वो उस घड़े के नीचे से नहीं निकल सकते थे? निकल सकते थे, लेकिन प्रभु प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे। प्रभु प्रेम के बंधन से ऐसे बंधे थे कि वो उस घड़े के नीचे से नहीं निकल पाए। बात यही है, भगवान जो हैं वो प्रेम से बंधते हैं। अगर आप सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति भगवान से करते हैं तो फिर भगवान आपसे जुड़ जाते हैं, आपके हो जाते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसी तरह की कहानी अगर आपने कहीं सुनी है या आप जानते हैं, आप हमें वो भी बता सकते हैं। राधे कृष्ण।